नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। शहर शहर से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। हालात चिंताजनक हैं, लेकिन कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और इसीलिए जी न्यूज पर हम सिर्फ संक्रमण के समाचार नहीं बता रहे, समाधान भी बता रहे हैं। और अब इस वक्त अपने एक्सपर्ट के जरिए हम बताएंगे कि कैसे इस मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोरोना से डरेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन सकारात्मक सोच रखेंगे तो ब्लड प्रेशर संतुलित रहेगा। वहीं योग और मेडिटेशन हमें तंदुरुस्त और शांत रख सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, यह सबसे बड़ी और जरूरी बात है। अपने खाली समय में, खासतौर से हम कर्फ्यू देख रहे हैं, लॉकडाउन देख रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ें। अगले साल की छुट्टियों के बारे में सोचें। हम कहते हैं कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। यह समय भी बीत जाएगा, अगला साल इससे जरूर बेहतर होगा। हो सकता है अगले कुछ महीने इससे बेहतर होंगे जब सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये लहर भी चली जाएगी। और बार बार हम कहते हैं कि यकीन करें कि ये मुश्किल वक्त लंबा समय नहीं रहेगा। भूपेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछले साल की कोरोना की पहली लहर की हताशा और निराशा से अभी हम बाहर निकले भी नहीं थे कि एक दूसरी लहर आ गई जो पहले से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। लोगों के कारोबार प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, अपनों को संक्रमित होते देख रहे हैं। ऐसे माहौल में जब हर तरफ नेगेटिविटी है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? नमस्कार विशाल जी, थैंक यू सो मच टू द एंटायर जी टीवी एंड जी न्यूज। देखिए, आज अगर मैं सुबह अखबार उठा के देखता हूं तो ऐसा दिखता है विशाल जी की बहुत सारी न्यूज आ रही है। कोरोना में इतना प्रॉब्लम है, इतने सारे लोगों की जाने जा रही है, और पहली लहर से सच में उभरे भी नहीं थे और सेकंड लहर आ चुकी है। मैं एक ही चीज कहूंगा इस समय पे दोस्तों, मुसीबत की घड़ी है। हम सभी को एक चीज को समझना पड़ेगा कि जिस भी चीज पे हम फोकस करेंगे वो ज्यादा दिखने लगेगी। बिकॉज वॉट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स। ये पूरा का पूरा लॉ है। ये हर किसी ने बताया। अगर आप इंटेलिजेंस पे फोकस करें, इंटेलिजेंस आपकी बेटर हो जाएगी। हेल्थ पे फोकस करें, हेल्थ बेटर हो जाएगी। जब दिन रात हम कोरोना के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली कोरोना हमें और ज्यादा डराएगा। इसीलिए मैं सबसे पहली हिदायत दूंगा कि ये आंकड़े चेक करना बंद करें। देखिए, कोरोना है, प्रिकॉशंस लेना आपको और मुझे है, लेकिन इस प्रिकॉशन के बावजूद भी माइंड का फोकस अगर ग्रोथ पे रहा, माइंड का फोकस अगर डेवलपमेंट पे रहा, अगर हम लोगों ने वो देखना चाहा जो हम देख नहीं पा रहे, तो ही हमारी जिंदगी बदल पाएगी। मैं हमेशा लोगों को एक ही चीज सिखाता हूं कि वो बोलिए जो आपको चाहिए, वो सोचिए जो आपको चाहिए, क्योंकि वॉट एवर यू विजुअलाइज, वोकलाइज एंड इमोशनलाइज, दैट यू एक्चुअलाइज। यानी कि जो आप कल्पना करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप बार बार महसूस करते हैं, वो ही आपकी जिंदगी में बार बार आता है। मेरे कई सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कोच करता हूं, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, एंड उनमें से मैंने देखा कि दो तरह के कैटेगरी के लोग हैं। एक जो थोड़े से नेगेटिव रहते हैं, बिजनेस को लेके चिंतित रहते हैं, पैसे को लेके चिंतित रहते हैं, एंड दूसरे जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, हर हाल काल में उनके चेहरे पे स्माइल होती है। एंड इस कोरोना समय में मैंने जब इन दोनों कैटेगरी के बिजनेसमैन से बात की, तो जिनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहती है, जो हमेशा खुश रहते हैं, उन लोगों ने सभी ने मुझे पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी। बोला, सर कोरोना इज अ ब्लेसिंग। इस समय हमें अपने बिजनेस का प्लानिंग करने का मौका मिला, हमारा बिजनेस इस समय बढ़ा, हमने बिजनेस के सिस्टम बनाए, हमने बिजनेस की पॉलिसीज बनाए। लेकिन जो नेगेटिव वाले लोग हैं वो कहते हैं, कोरोना ने हमारी कमर तोड़ दी, कोरोना ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। इसीलिए दोस्तों मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिविटी। थोड़े दिन पहले मेरे बेटे ने एक छोटा सा वीडियो बनाया और उसने इस वीडियो में एक एनालॉजी दी। एनालॉजी है कि अगर आपके पास दो शेर हैं तो कौन सा जीतेगा, दोनों के अंदर अगर टक्कर हो जाए तो कौन सा जीतेगा। तो जवाब है, जो ज्यादा पावरफुल है वो जीतेगा। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? ज्यादा पावरफुल विशाल जी वो होगा जिसे हम ज्यादा खाना खिला रहे हैं या जिसे हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। क्या हम जाने अनजाने में उस शेर को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं जो हम नहीं चाहते? 90% of the people they give attention to the negative line। वो नेगेटिव को ज्यादा ऊर्जा देते हैं और नेगेटिव ज्यादा ऊर्जा देने के कारण पॉजिटिव बेचारा इसे खाना नहीं मिलता, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव कम जीतता है या नेगेटिव ज्यादा जीतने लगता है। सो पॉजिटिव रहें, सबसे जरूरी है विशाल जी। क्योंकि मौत का डर ये सबसे बड़ा डर है, और आज संक्रमण में हम अपनों को खोते हुए देख रहे हैं। तो लोगों का सवाल ये होता है कि फिर उस तरफ ध्यान कैसे ना दें। किसी से फोन पर बात करें, किसी से मिलें, टीवी देखें, अखबार देखें, यहां तक कि फोन देखें, व्हाट्सएप देखें, हर तरफ यही मैसेजेस हैं, हर तरफ यही बातें हो रही हैं, और डर है मौत का, जिससे बड़ा कोई डर नहीं है। तो फिर इससे ध्यान कैसे हटाएं?
इससे ध्यान हटाने के लिए डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज जो हमें और आपको चेंज करनी होगी वो है हमारा वातावरण। वातावरण मतलब तीन चीजें बदल गई तो सब कुछ बदल सकता है विशाल जी, और वो है पहली चीज संगत। कौन सी संगत के साथ रह रहे हैं। पिछले 1.5 साल में मैंने और मेरे 20,000 से ज्यादा फॉलोवर्स ने, हमने कोरोना की न्यूज ही नहीं देखी है। हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया है अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे, क्योंकि देखिए जब हम व्हाट्सएप पे वही न्यूज आ रही है, टीवी पे वही न्यूज आ रही है, डेफिनेटली हम सभी जगह से तो नहीं हट सकते, लेकिन हमने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया हमारी कम्युनिटी में, और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चिंता हमें नहीं होती, ऐसा नहीं है कि चिंता या परेशानी आती नहीं है, बट देखिए समझिए इस चीज को। आप कोरोना 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 बात कर रहे हैं, कोरोना जो करना है उसे वो कर रहा है। मैं अगर उसी चीज को ज्यादा ऊर्जा दूंगा तो कहीं ना कहीं कोरोना और ज्यादा फैलेगा ना। इस क्षण में जब चिंता है, मौत का डर है, प्रॉब्लम्स है, समझ गए सभी चीजें, लेकिन उसके बाद भी ये हमें कॉन्शियस एफर्ट लेना पड़ेगा कि हम ऐसी संगत में जाएं जहां पे लोग पॉजिटिव बात करें। लेकिन जैसे ही डर माइंड में घुस गया तो वो हार्ट में उतर जाता है और हमारी 3 ट्रिलियन कोशिकाएं डर के हिसाब से बिहेव करने लगती है। तो विशाल जी यहाँ एक छोटा सा प्रयोग जो कि जापान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने किया, साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मसरू इमोटो। उन्होंने पानी के ऊपर प्रयोग किया और पानी के उन्होंने काफी सारे बॉटल्स ली। कुछ बॉटल्स को उन्होंने पॉजिटिव आदमियों के घर में रखा जो कि पॉजिटिव रहते थे, हमेशा मेडिटेशन करते थे या अच्छा बोलते थे, हंसते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, खुशियों में रहते थे। और एक बॉटल उन्होंने नेगेटिव आदमी के घर में रखी जो हमेशा डरा हुआ रहता था, टेंशन में रहता था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा करता रहता था। और जब उन्होंने उस पानी की बोतल को 24 घंटे वहां रखा, फ्रिज में जमाया एंड माइक्रोस्कोप से देखा, तो जो बोतलें पॉजिटिव आदमी के घर में रखी हुई थी उनमें हीरे जैसे क्रिस्टल बन गए, बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बन गई, और जो नेगेटिव आदमी के वहां रखे हुए थे उनमें नेगेटिव क्रिस्टल्स बन गए। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया, उन्होंने पानी की 2 बोतलें ली, एक को बोला आई लव यू, सिर्फ इतना बोला, 24 घंटे रख दिया, जमा दिया। एक को बोला आई हेट यू और उसको फिर से रख दिया, एंड दोनों को फिर से 24 घंटे बाद देखा, सेम रिजल्ट। जिसको बोला आई लव यू उसमें हीरे जैसी आकृतियां, जिसको बोला आई हेट यू उसमें बहुत बुरी आकृतियां। एंड तीसरी चीज उन्होंने प्रयोग किया कि एक बार सिर्फ इंटेंशन रखा, बॉटल हाथ में रखी, कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटेंशन रखा, दिस इज अ ब्यूटीफुल वन, एंड एक इंटेंशन रखा आई हेट यू, ऐसा किया और सेम रिजल्ट। और निष्कर्ष ये निकलता है कि पानी के क्रिस्टल सिर्फ एक शब्द बोलने से या थॉट रखने से बदल रहे हैं। तो हमारी बॉडी में 70% 80% वाटर है। संगत, आदत एंड तीसरी चीज चाहिए गुरु। ये 3 चीजें अगर किसी के भी पास है, ऑलराइट, ये समझने के लिए, ये समझाने के लिए, इसे जमीन में या जहन में उतारने के लिए कोई ना कोई ऐसा टीचर या ऐसा फिलोसफर या ऐसा पर्सन आपके आसपास होना जरूरी है जो कि आपको बता दे। संगत, आदत, गुरु, ये तीनों चीजें हैं तो आपका वातावरण कंप्लीट हो गया, और जब वातावरण आपका बदल रहा है तो आपकी सोच बदलेगी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं या पॉजिटिव रहता हूं। मैं एक इसी कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करता हूं विशाल जी, और उस प्रोग्राम के अंदर काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पिछले 2 सीजन इसके हुए और 14.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उन 14.5 लाख लोगों में से हमें कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों के फीडबैक आए, और उन सभी ने कहा सर ये कोरोना में जब हम नीचे जा रहे थे उस समय इस तरह के प्रोग्राम से हम पॉजिटिव रहना सीख गए। लेकिन उन्होंने 28 दिन मेरे साथ कंटिन्यू जब जुड़े या इस तरह से लंबे समय तक वो जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए भी आते रहते हैं, और एक बहुत कॉमन सवाल ये है कि पिछले 1 साल से बच्चों के स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, वो घर में कैद हो गए हैं, खेल कूद नहीं कर सकते हैं, अपने माता पिता को वो देख रहे हैं, वो भी निराश हो गए हैं, वो भी उदास हो गए हैं, और अब माता पिता को समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को वो ठीक कैसे करें, उनके दिमाग पर जो इसका असर हो रहा है उसका क्या करें। हाउ वंडरफुल विशाल जी, ये सवाल सच में मुझे भी परेशान करता है कई बार कि हाँ वास्तव में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, 6 साल के हैं, तो मैंने उन्हें क्रिएटिव तरीके से अब कुछ चीजों में एंगेज करना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीडियो मेकिंग। अभी मैंने रिसेंटली अपने बच्चे का एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके 2 वीडियो शूट करके डलवाए। नाउ दे आर एक्साइटेड। अभी थोड़ी देर पहले, आपके ये प्रोग्राम से पहले, मेरी वाइफ का फोन आया कि बच्चों के लिए मेमोरी एनहांसमेंट का या किसी तरह का कोर्स लगा दें। आई नो जो डेवलपमेंट ग्राउंड में जाके हो सकता है वो अभी नहीं हो सकता, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें और ज्यादा ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हैं हम लोग घर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक और यहां पे मैं मंत्रा दूंगा, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करके एक छोटी सी चीज है जो अगर आप करेंगे तो आपकी सभी की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। क्या है ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज?
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था जब वो मां के पेट में था। इसका मतलब है जब बच्चा गर्भ में है तब भी उसका माइंड डेवलप होने लग जाता है। अब हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, स्कूल में के नहीं जा पाने के कारण घर में बैठे हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए जब रात में वो 8 घंटे सो रहे हैं, अगर हम उनका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें तो 2-3 चरण है इस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज के। पहला चरण वो है कि वो लिखें जो कि हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। बच्चों से लिखवाएं या हम खुद लिखें। जैसे कि बच्चा बड़ा होके क्रिकेटर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है, खुश रहना चाहता है, एक्टिव रहना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि कोरोना चला जाए और वो चाहता है बिल्कुल जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे जाए, तो वो सारी चीजें लिखें। दूसरी चीज, बच्चे और माता पिता मिलकर उसे रिकॉर्ड करें। और तीसरा चरण सिंपल है, रात को उसे सोते समय चला दें। अगर अभिमन्यु गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है तो 8 घंटे जब बच्चा सो रहा है उसका सबकॉन्शियस माइंड 8 घंटे तक जब प्रोग्राम होता रहेगा, और घर वालों का भी 8 घंटे तक ये प्रोग्रामिंग होता रहेगा कि हम पॉजिटिव हैं, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी तकलीफें दूर हो रही है, हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह पा रहे हैं, हमारे बच्चे एक्टिव हैं, ग्राउंड्स पे जा पा रहे हैं, तो विशाल जी ये बदलाव 2000% लाएगा। जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, ये रामबाण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग करना अच्छा है, हमें पता है, प्राणायाम अच्छा है, हमें पता है, मेडिटेशन जरूरी है, ये भी हमें पता है, पता सब कुछ है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो नहीं आती है। शुरू कर भी देते हैं तो 1-2 दिन से ज्यादा हो नहीं पाता। विशाल जी, इसका उत्तर मैं वैसे भी दे चुका हूं, संगत, आदत, गुरु। अगर इन तीनों चीजों को कंटिन्यू रखा तो ये तीनों चीजें संभव है। देखिए, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। हम सभी लोग सभी चीजें जानते हैं और सभी चीजें शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हैं जिनको कंटिन्यू करना हमारे लिए जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। एक इंसान, इनफैक्ट मैं बहुत सारी कंपनीज में जाता हूं और वहां ट्रेनिंग देता हूं और ये सवाल पूछता हूं, आपको मंडे मॉर्निंग को बहुत अच्छा लगता है या सैटरडे इवनिंग को बहुत अच्छा लगता है? तो सभी का उत्तर आता है, सर मंडे को हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं, ऑलराइट, सॉरी, सैटरडे को बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मंडे को सर मजा नहीं आता है। एक इंसान इंडिया में 30 साल तक उस नौकरी पे जाता रहता है जब जो कि उसे शायद कभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता है अगर नौकरी पे नहीं गया तो खो सकता है कुछ। इसीलिए जब आप किसी ग्रुप में रहते हैं और पूरा ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा ग्रुप खेल रहा है, पूरा ग्रुप पॉजिटिव रह रहा है, और आप एक दिन के लिए पीछे छूटे तो आपको ये प्रेशर आता है ग्रुप की तरफ से, अरे ये बंदा छोड़ रहा है, ये बंदा गिव अप कर रहा है। इस तरह से हम लोग इसको काफी हद तक इसे क्योर कर सकते हैं। तो जब हम जानते सब कुछ है, करते नहीं है, तो हमें एक ही चीज का तरीका ढूंढना चाहिए। हर किसी का तरीका अलग है। मेरा तरीका यह है, मैं दुनिया को जाके कमिट कर देता हूं कि मैं ये करने वाला हूं अगले 30 दिनों तक, और उसके बाद अपने सोशल मीडिया, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने कलीग्स को, अपने टीममेट्स को, सभी को बताने के बाद मेरे ऊपर प्रेशर होता है उसे करने का। जब तक कारण नहीं होता तब तक एक्शन नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई चीज आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कारण ढूंढिए। कारण जितना बड़ा होगा, नौकरी पे आदमी 30 साल जाता रहता है बिना उससे लाइक किए, क्योंकि उसके पास बड़ा कारण है, बच्चों को पालना है, उनकी फीसेस देनी है, घर का किराया देना है। आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि कारण नहीं है, आप पढ़ नहीं पाते क्योंकि कारण नहीं है, नई चीजें नहीं सीख पाते क्योंकि कारण नहीं है। इसीलिए सबसे पहले कारण ढूंढिए, और कारण ऐसे नहीं मिलता तो मैं हमेशा कहता हूं गोल्डन ट्रायंगल, संगत, आदत, गुरु, ये तीनों चीजें आपको कारण देगी। जब आप एक संगत में होते हैं जहां बिलियनर्स है, पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है पैसा कमाने का। अगर आप ऐसे लोगों की भीड़ में है जो फिट है फिजिकली, तो आपको फिट रहने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, जैसे कि पेट को खाना देना दिन में 3 बार जरूरी है, वैसे ही माइंड को खाना देना भी जरूरी है, आत्मा को खाना देना भी जरूरी है। आपकी ऊर्जा बनी रहे इसके लिए ये जरूरी है। बुक्स पढ़िए अच्छी, एंड अच्छी टेप सुनिए, अच्छे वीडियो सुनिए, अच्छे ऑडियो सुनिए, अच्छे प्रोग्राम देखिए। इस समय जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये देखना जरूरी है। अगर आप इसे शेयर नहीं करते हैं दूसरे लोगों के लिए साथ, तो आप भी कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाने में भागीदार है। इस तरह की पॉजिटिव चीजों को ज्यादा शेयर कीजिए। आज कोरोना की न्यूज आ रही है, सभी लोग शेयर कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं शेयर करते हम भारतवासी? मैं सिंगापुर गया, मैं दुबई गया, और मैंने 7 दिन वहां के न्यूज़पेपर देखे, मैंने एक भी न्यूज़पेपर में एक भी नेगेटिव खबर नहीं पढ़ी वहां। एंड द रीजन इज क्योंकि नेगेटिव खबरों से ज्यादा पॉजिटिव खबरें थी। और पॉजिटिव क्या हो नहीं रहा, इतने बड़े भारत देश में हजारों चीजें पॉजिटिव हो रही है। न्यूज़पेपर अगर पॉजिटिव की तरफ ध्यान खींचना शुरू कर दें, कोरोना का डर कम होगा, लोग बेखौफ जी पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, और लोगों को वो मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेन जी, क्योंकि इस नकारात्मक माहौल में आपके जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों के सामने आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको लोगों के सामने रखें, आपकी बातें सामने रखें, ताकि इस नकारात्मक माहौल में लोग सकारात्मक कैसे रह सकें, ये जरूरी है, ये उन्हें बताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू। फौरन हाजिर होंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.